हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये भारत में मनाया जाता है और 1 से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह या वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता है? तो ये स्वप्निल कुसाले ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए 2024 में चल रहे पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता, जिसने भारत को तीसरा पदक मिला। पुरुषों को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में वह 451.4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जो 1 अगस्त को चेटोराउक्स में राष्ट्रीय शूटिंग केंद्र में आयोजित किया गया। उन्होंने प्रोन पोजीशन में 156.8 और नीलिंग पोजीशन में 153.3 का स्कोर बनाया, जबकि स्टैंडिंग पोजीशन में उन्होंने 195 का स्कोर बनाया। इस उपलब्धि के साथ स्वप्निल ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज के रूप में इतिहास रच दिया है। याद रखेंगे 3 पोजीशन में। देखिए चीन के वाई के यूलिन को 463.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन के एस्कुलिस ने 461.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। इसका लक्ष्य आगामी संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के बीच चर्चा को बढ़ाना है। युग युगीन भारत संग्रहालय के बारे में बोलते हुए श्री शेखावत जी ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय विकसित करने के लिए काम कर रहा है। 150 से अधिक हितधारक भाग ले रहे हैं, जिसमें 80 देश भर के राज्य संग्रहालय और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं। देखिए नई दिल्ली सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में युग युगीन भारत संग्रहालय का विकास शामिल होगा। यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है, कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा यानी सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये साधना सक्सेना नायर बनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह महानिदेशक अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल की पद संभालने वाली पहली महिला थी। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे से स्नातक किया है। वह पश्चिमी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान भारतीय वायुसेना की पहली महिला प्रधान चिकित्साधिकारी भी हैं। उन्हें डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था। यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चिकित्सा क्षेत्र के घटकों के भाग के मसौदा तैयार के लिए थी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? ये तीसरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिनटेक, परफ्यूस और एआई स्टार्टअप कुट्रिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण
किया है। तो ये विकास लेखरा जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, वह लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर का स्थान लेंगे, जो 4 दशकों से देश की सेवा के बाद रिटायर हुए। उन्होंने 9 जून 1990 को भारतीय सेना के 4 सिखलाई का में नियुक्त किया गया था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये मसूद पेजेस्कियन ने शपथ लिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पशुपालन और डेयरी विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के राज्य और जिला नोडल अधिकारियों के साथ के लिए सॉफ्टवेयर और नस्लों पर 21वीं पशुधन गणना, याद रखेंगे, के क्षेत्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रोगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिसर में इलेक्ट्रिक बस शुरू करेगा। भारत ने 30 से 31 जुलाई को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात में कानूनों, साइबर नीतियों और घटना संबंध सूचना आदान प्रदान विषयों पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो एसबीआई ने गिफ्ट सिटी से कितने मिलियन डॉलर का टर्म लोन जुटाया है? तो $750 मिलियन का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपनी गिफ्ट सिटी शाखा से $750 मिलियन का टर्म लोन हासिल किया, जो शुरुआती $350 मिलियन के लक्ष्य से अधिक है। 11 जुलाई को हस्ताक्षरित सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेट टर्म लोन में 11 संस्थानों की भागीदारी के साथ 2.2 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। मसरेग द्वारा व्यवस्थित इस सुविधा का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट फंडिंग उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो कौन एल्युमिनियम विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? तो ये भारत बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, जिसका उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 के पहले त्रैमास में 1.2% बढ़कर 10.3 लाख टन हो गया है। लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों में जोरदार वृद्धि हुई। लौह अयस्क का उत्पादन 69 मीट्रिक मिलियन टन और चूना पत्थर का उत्पादन 116 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने उन्नत डीएनए संपादक प्रणाली विकसित की है? ये भारत ने की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नई दिल्ली में CSIR और IGIB के वैज्ञानिकों ने FNCAS9 एंजाइम का उपयोग करके एक उन्नत डीएनए संपादन प्रणाली बनाई है, जो कि पारंपरिक ERSPR तकनीकों की तुलना में अधिक यथार्थता प्रदान करती है। उन्नत FNCAS9 प्रणाली ने लक्ष्य से भरे प्रभावों को कम किया है और आनुवंशिक विविधताओं का पता लगाने की क्षमता को दोगुना कर दिया है, जो मानव गुर्दे और आँख की कोशिकाओं को संपादित करने में प्रभावशीलता दिखाती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथवानी की एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक की प्रशंसा की है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई शेरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिमल नाथवानी की पुस्तक कॉल ऑफ द गिर्स लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन नीड्स, ये इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे, की सराहना की है। इस पुस्तक में गिर के परिदृश्य और संरक्षण आवश्यकताओं के लिए जीवंत फोटोग्राफी और कथाएं हैं।
नाथवानी ने वन्य जीवों के प्रति अपने जुनून को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को यह पुस्तक भेंट की। एशियाई शेर का पहला वैज्ञानिक विवरण 1826 में ऑस्ट्रियाई प्राणी विज्ञानी जोहान एन मेयर द्वारा प्रकाशित किया गया था। करते आज के अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य में केवफिश की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो ये मेघालय में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने बांग्लादेश सीमा के पास मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स की एक नई लोच प्रजाति सिस्टूरा सोनोरेंगेसिस की पहचान की है। सोनोरेंगा, नाकामा और चियाबेल गुफाओं में खोजी इस प्रजाति की पहचान प्रमुख आंखों और काले धब्बों से होती है। ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस द्वारा वित्त पोषित और डॉक्टर खलूर मुहिखीम के नेतृत्व में इस शोध को विले ब्लैकवेल द्वारा प्रकाशित किया गया था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो किसने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ये चंद्रलाल दास जी ने संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, MSME मंत्रालय ने के सचिव चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव नागेंद्र सिंह नाथ सिन्हा के सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। देखिए, इसका वार्षिक बजट जो है इस बार का इस्पात मंत्रालय का 70.15 करोड़ रुपए 8.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में है और 2023-24 के लिए अनुमानित है। और इस समय जो कैबिनेट मंत्री हैं यानी इसके, तो HD कुमारस्वामी जी हैं इस्पात मंत्रालय। बात करते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की, तो देखिए, NSDC ने व्यवसाय में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता की शुरुआत की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने लगभग 2.5 मिलियन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ब्रिटानिया के साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम में स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से निःशुल्क स्व शिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं और NSDC ब्रिटानिया और NIS BUD से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। देखिए, इसमें शीर्ष व्यवसायिकों विचारों के लिए वित्तीय अनुदान की सुविधा है, जिसमें 10 प्रतियोगिताओं में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सिडबी ने MSME ऋण को बढ़ावा देने के लिए, आज का अगला करंट अफेयर्स है कि सिडबी ने MSME ऋण को बढ़ावा देने के लिए C2 ट्रेड्स और URGO कैपिटल के साथ साझेदारी की है। ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।